हे दोस्तों, वेलकम टू कैफ़े बितान। अगर आप किसी अंधेरे रास्ते से गुजर रहे हैं और गुजरते वक्त आपको अगर इंसान और जानवरों से परे किसी हैवानी ताकत से आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है कि आप भूतों से डरते हैं। और ये भी हो सकता है वो भूतों का डर आपको कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की ही कोई फिल्म देखकर हुई हो। जी हाँ दोस्तों, 2013 में मॉडर्न डे के हॉरर मास्टर जिन्हें कहा जाता है जेम्स वॉन, उन्होंने फर्स्ट कॉन्ज्यूरिंग फिल्म के ज़रिए जो उन्होंने 2013 में बनाई थी, उसके ज़रिए एक हॉरर यूनिवर्स की शुरुआत की। अब यूनिवर्स का मतलब होता है कि सभी फिल्में होंगी, डिफरेंट टाइमलाइन में है फिल्में, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपस में इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। अब उसी यूनिवर्स की जो 9वीं फिल्म है द नन 2, वो 7 सितंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली है इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड में। अब मज़े की बात यह है कि यूनिवर्स की फिल्म होने के बावजूद आपको नन 2 देखने के लिए या पूरा एंजॉय करने के लिए सभी उस यूनिवर्स की सभी 8 फिल्में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर नन 1 देख लेते हैं तो भी आप एक हद तक नन 2 का मज़ा उठा सकते हैं, क्योंकि कहानी ऐसे ही लिखी गई है। दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेलर रिव्यू इस वीडियो में नहीं करूंगा, मैं आपको जो कैरेक्टर है उसके रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जिससे आप थोड़े ज़्यादा रोमांचित हो, आप थोड़े ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली नन क्या होता है? नन का मतलब होता है एक फीमेल क्रिश्चियन सेंट जो अपने जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसके प्रति बहुत एक हाई मॉरल, रेस्ट्रिक्टेड, डेडिकेटेड लाइफ जीती है। तो आपको ये नन सुन के लग रहा होगा कि कोई एक नन है जो मर चुकी है और उसका भूत आके सबको डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये कहानी है वैलक नाम के एक इविल स्पिरिट की, जो नन के भेष में मौजूद है और वो परेशान कर रही है लोगों को। बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली इविल स्पिरिट ये। और वैलक असल में है कौन? देखिए दोस्तों, हॉरर फिल्म में जो भूत हम देखते हैं वो 3 तरीके से आप दिखा सकते हैं। एक तरीका होता है कोई इंडिविजुअल आदमी मर जाता है, फिर उसका भूत आके डिस्टर्ब करता है, पहला। दूसरा तरीका है कि जो हर कल्चर के अपने भूत हैं दोस्तों, ठीक है। भारत में भी है ब्रह्म राक्षस और पिशाच और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। जापानीज़ फोकलोर में है, चाइनीज़ फोकलोर में है। फोकलोर बोलिए, कल्चर बोलिए, ट्रेडिशनल स्टोरी बोलिए, कुछ भी बोलिए, हर कल्चर में है। तो उसी तरह से यूरोपियन कल्चर में एक किताब है, उसका नाम है आर्स गोएतिया या गोएटिया, जो भी हो। उस किताब में 72 डीमनों के उल्लेख है, उसमें से 62वां डीमन है ये वैलक। और हर डीमनों की अपनी एक खूबी है, अपनी एक आर्मी है, या अपनी एक आर्मी है जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। तो वैलक की भी अपनी आर्मी है, और कहा जाता है, मतलब उस किताब के अनुसार वो एक सरपेंट स्पिरिट्स, मतलब जिन स्पिरिटों में सांप का नेचर है, उसमें वो उस स्पिरिटों को वो कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये और भी एक बात हाँ बता दूं कि वैलक को दरअसल आप देखेंगे, कोई भी कहानी उठा के देख लीजिए, हर इस तरह की कहानी में जब किसी भूत को बुलाया जाता है, चाहे वो नर्क से हो, दूसरी दुनिया से हो, वो किसी स्वार्थ की वजह से बुलाया जाता है। तो वैलक को बेसिकली जो हिडन ट्रेजर है, हिडन ट्रेजर को ढूंढने के लिए बुलाया जाता है। मतलब उस किताब की जो नैरेटिव है या उस वैलक का जो मतलब नेचर है, उसके अनुसार। अब फिल्म में तो काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, तो फिल्म की बात बाद में करते हैं। पहले मैं ज़रा आपको इस कैरेक्टर के बारे में बता दूं। और उस आर्स गोएतिया में जितने भी 72 डीमन है, वो एक्चुअली डीमन नहीं है, वो फॉलन एंजल है। फॉलन एंजल एक कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो। क्रिश्चियनिटी के नैरेटिव के अनुसार, इसे आप माइथोलॉजी, हिस्ट्री कुछ भी समझ लीजिए, क्रिश्चियन नैरेटिव के अनुसार उनके जो गॉड है हेवन में, कई देव एंजल्स जो हैं, फरिश्ता जिन्हें कहा जाता है, उनसे बगावत करते हैं, ठीक है, विद्रोह करते हैं। और उस ग्रुप में काफ़ी लोग होते हैं। तो जो क्रिश्चियनिटी के ईश्वर हैं, वो उनकी ताकत, उन विद्रोह जो कर रहे हैं उनकी ताकत लेकर उन्हें नर्क में भेज देती है, और वो एंजल नहीं रह जाते, वो एक डीमन या डेविल या जो भी, वो एक नेगेटिव शक्ति बन जाते हैं। तो इसलिए ये टर्म है फॉलन एंजल। तो जितने भी आर्स गोएतिया में डीमंस के उल्लेख हैं, वो एक्चुअली फॉलन एंजल्स हैं। वैलक भी वही है। तो दोस्तों, नन 1 की कहानी कुछ यूँ है कि एक एबी है, क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेस है जहाँ नन्स रहती हैं। उस एबी में काफ़ी समय पहले एक शख्स थे जो वैलक को नर्क से बुलाना चाहता था, लेकिन कुछ अच्छे लोग, जिन्हें टेम्पलर नाइट्स कहा जाता है, वो उस प्रक्रिया को रोक देते हैं, और वो जिस वॉइड से आ रही थी, उस वॉइड को जीसस क्राइस्ट के ब्लड से सील कर देते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जब बहुत बमबारी होती है रोमानिया में, ये एबी बाय द वे रोमानिया में है, रोमानिया में बहुत बमबारी होती है, तो वो जो
सील किया हुआ की हुई जो जगह है वो टूट जाती है और वैलक रिलीज़ हो जाती है। सभी नन्स को मार देती है, बुरी तरह से मारती है। और फिल्म के शुरुआत में ही नन 1 में दिखाया जाता है, एक नन जो है वो सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो वैलक उसे पॉजेस्ड करे, क्योंकि वैलक को बाहर निकलने के लिए एक ज़रिया चाहिए। अब जब ये सुसाइड की खबर वेटिकन सिटी तक पहुंचती है तो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सुसाइड एक बहुत ही बड़ा पाप है। अब उस मैटर की छानबीन के लिए एक फादर, वेटिकन सिटी से एक फादर, एक बिशप, मेरे ख्याल से नॉट फादर बिशप, और एक फ्रेंची नाम का लड़का और एक नन बनी नहीं है ऐसी एक लड़की आती है। काफ़ी सुपर नेचुरल इवेंट्स का सामना करती है, वैलक से उनका ज़बरदस्त इनकाउंटर होता है। फिर वैलक को समहाउ टेम्परेरीली वो लोग न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। लेकिन वो जो मैंने आपसे पहले बात बोली थी कि उस स्पिरिट को बाहर निकलने के लिए एक ज़रिया चाहिए, लेकिन इस पूरी मतलब टेम्पररी न्यूट्रलाइज करने से पहले वैलक जो है अपने रेसिड्यूल यानी अवशेष जो है फ्रेंची नाम के एक लड़के के अंदर डाल देती है, वो आत्मा, या आत्मा नहीं कहूँगा, वो इविल स्पिरिट। और आप अंत में देखेंगे कि उस लड़के के कंधे पे ऐसे क्रॉस का निशान बन रहा है, उल्टा क्रॉस। इसका मतलब होता है शैतानी, मतलब क्रिश्चियनिटी में ये इविल या शैतान का प्रतीक है, नेगेटिव शक्ति का प्रतीक है। अब कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है नन 2 के ट्रेलर में आप पहले ही सीन में देखेंगे जब बच्ची कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जो लड़का है फ्रेंची जो जिसके अंदर वैलक के रेसिड्यूल है वो तड़प रहा है, उसके अजीबोगरीब उसके मतलब शक्ल में कुछ निशान वगैरह बन रहे हैं और वो तड़प रहा है, तकलीफ़ में है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर ट्रेलर में आपको वो डायलॉग मतलब वो डायलॉग हमें सुनने को मिलता है जब फादर कहते हैं ये जो इविल स्पिरिट वैलक है ये फॉलन एंजल थी, एक ज़माने में ईश्वर ने उसकी शक्तियाँ ले ली, जो मैंने आपसे पहले ही कहा उस किताब से ली गई, ये नैरेटिव से बिल्कुल मेल खाती है, आर्स गोएथिया किताब से। अब फिल्म में एक और बात भी है जो कहीं ना कहीं मैसेजफुल है, विजडम है, कि डरते हम सब हैं। मतलब वो कहना चाहती है डरते तो सभी हैं, बहादुर भी डरता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर को साइड में रख के जो काम करना होता है वो कर पाता है। और ट्रेलर के अंत में जो तस्वीर से निकल जाने वाला सीन है वो बहुत ही डरावना है और बेहतरीन है। फिल्म के जितने भी सीन्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं इससे तो पक्का है फिल्म डरावनी होने वाली है। और उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बात कही है कि हॉरर फिल्म को अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक एपेटाइट बनाने में कामयाब हुए हैं, मतलब डाइजेस्ट करने की एक क्षमता बन चुकी है, इसलिए ये फिल्म बहुत वायलेंट होगी। ये फिल्म एडल्ट ही होगी, न्यूडिटी की वजह से नहीं, हॉरर एलिमेंट की वजह से। और उम्मीद करता हूँ ये फिल्म बहुत ही अच्छी हो और चले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स से जितने भी लोग जुड़े हैं, सिर्फ जेम्स वॉन नहीं, जेम्स वॉन या इस फिल्म के डायरेक्टर या जो भी हैं, उन्होंने एक चीज़ हमें दिखाई है, सभी फिल्में अप टू द मार्क नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज़ दिखाई है कि बेसिक स्टोरी विद गुड रिप्रेजेंटेशन, गुड कैरेक्टर डेवलपमेंट, गुड इमोशन से अगर आप बनाएं तो लोग जुड़ेंगे, चाहे वो हॉरर हो या कुछ भी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हॉरर बना रहे हो तो आप बॉलीवुड की तरह कॉमेडी बना दोगे। तो इन्होंने वो मॉडर्न डे में वो बात दिखाई और बहुत ही पॉपुलर हॉरर यूनिवर्स है। मैं उम्मीद करता हूँ फिल्म अच्छे से चले। बाय द वे जवान के साथ फिल्म क्लैश हो रही है तो कुछ तो खतरा तो है इस फिल्म को, मगर मेरी उम्मीद है अगर फिल्म बहुत अच्छी है तो एक हद तक अच्छा बिजनेस कर लेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत